Dear students, I really wish you all people are fine, and in my today's lecture I'm gonna explain you about reaction kinetics chapter number 11। और आज हम 11.1.1 की बात करेंगे। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। यानी अगर रिएक्शन चल रहा है और आप रेट मालूम करना चाह रहे हैं किसी भी सेकंड में, लेट्स से दैट कि एक रिएक्शन 100 सेकंड्स के लिए चला है, तो उसके किसी भी एक सेकंड में अगर आप उसका रेट मालूम करना चाह रहे हैं, उसे कहती हैं रेट एट इंस्टेंट। ठीक है, इसको अगर बाय वर्बली आप देखोगे, द रेट ऑफ एनी वन इंस्टेंट, the rate at any one instant during the interval is called instantaneous rate of a reaction। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि एवरेज क्या है, लेट्स से दैट आपने एक 10 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकाली, एक 20 सेकंड पे निकाली और एक 30 सेकंड पे निकाली, और तीनों वैल्यूज़ को सम अप करके फिर आपने 3 से डिवाइड कर दिया, तो अब आपने जो रेट निकाला है दैट इज़ द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो इसको अगर आप वर्बली देखोगे, द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। अभी मैंने आपको 3 स्पेसिफिक का बता दिया है, लेकिन अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो 2 स्पेसिफिक यानी 10 सेकंड्स और 20 सेकंड्स को आप यूज़ करके इनका एवरेज निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ दीज टू टर्म्स, एवरेज एंड इंस्टेंट रेट्स ऑफ रिएक्शन। अगर हम थोड़ा सा ज़रा मैथमेटिकली देखें रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये आपने चैप्टर नंबर सेकेंड ईयर में आप जब जाएंगे तो आप कुछ कैलकुलस में जो है पढ़ेंगे अबाउट दी डेरिवेटिव्स ऑफ सम यू कैन से रिएक्शंस, जिसमें आप ये जानना चाहोगे कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन जो है ये क्या होती हैं। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है dx ओवर dt के इक्वल होगा। अब dx क्या है कि स्मॉल चेंज, यानी d स्टैंड फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज एंड dt मीन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। अब देखें, एक सेकंड से भी छोटी वैल्यू सेकंड्स की हो सकती हैं, तो आप इनमें वैल्यूज़ प्लेस करके उसको मतलब वेरी स्मॉल चेंज को विद अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल मालूम कर सकते हो। यानी एक सेकंड से भी अगर आप कम सेकंड को यूज़ करके इस रेट का पता लगाना चाह रहे हो रिएक्शन के, तो भी पॉसिबल है। तो वी कैन से दैट कि ये जो रेशो है dx ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप इसको कहोगे, राइट। तो अगर हम लेट्स से दैट इसी थॉट को लेकर एक जनरल रिएक्शन की तरफ जाएं, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव dA ओवर dt इज इक्वल्स टू पॉजिटिव d कंसंट्रेशन b ओवर दी dt है। स्टूडेंट्स, इसमें यह हुआ है कि जो a है वो कन्वर्ट हो गया है b में, और ये नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट करता है कि जो A की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई है, और पॉजिटिव साइन जो B के साथ लगाया है वो इंडिकेट करता है कि B की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है साइमल्टेनियसली। तो यू कैन से दैट कि A और B जो है वो चेंजेस इन कंसंट्रेशन है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मतलब है ये डिक्रीज हो गया है, ये इंक्रीज हो गया है, एंड dt का मतलब मैंने आपको ऊपर पहले बता दिया था, दैट इज अ स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू time. So that is the idea of instantaneous rate of reaction and average rate of reaction with respect to the changes in reaction. So I hope this video is a helpful material for you, और in my very next video मैं आपको अब गाइड करूँगा specific rate constant या velocity constant, right? Thank you so much for this time. अपना बहुत ख्याल रखिएगा।